सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष और बरकत दे और आप प्रभु के वचन और उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। आइए हम एक वचन को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 31 से लेके 32 पद तक। राय के बीच का दृष्टांत। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राय के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आमीन, हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन है। आइए हम इस सुंदर वचन के लिए प्रार्थना करें। मेरे पिता, जो वचन पढ़ा गया मेरे प्रभु, ये वचन आपका है मेरे परमेश्वर पिताजी। हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, कि इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बातचीत कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। यानी कि प्रभु पवित्र आत्मा और वचन के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। ये जो पवित्र आत्मा की जो भरपूरी जो होती है, वो कैसे शुरुआत होती है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। क्योंकि जब तक वचन हमारे अंदर नहीं जाएगा तब तक हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं आ सकते। हम पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पा सकते, क्योंकि लिखा है वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरता है। हमें वचन को सुनना है, हमें अपने मन को फिराना है, तभी वो स्वर्ग का राज्य, वो पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में आएगा और हमें अधिकारी से भरेगा। क्योंकि प्रभु ने भी अपने वचन में कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु ये जानते थे कि जब मैं बलिदान दूंगा तो वो स्वर्ग का राज्य, वो पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आएगा। और उसी की बात उन्होंने कहा था कि अब मन फिराओ, क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर राज्य करना चाहता है। और इस राय के बीच का जो दृष्टांत है, इसमें हमने पढ़ा, इसमें लिखा, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। यानी स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है, जिसे हमने और आपने और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस राई के दाने रूपी बीज को हमने अपने खेतों में बो दिया, हमने लोगों में बो दिया, उनके हृदयों में बो दिया। कलीसियाओं में आज ये वचन बोया जा रहा है और हम खुद बाइबल पढ़कर इस वचन को अपने हृदय में बोते हैं। तो ये जो वचन है, ये एक राई के दाने के समान तो है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया, अपने हृदय में बो दिया। ये परमेश्वर का वचन राई के दाने के समान तो है, पर ये कितना बड़ा वृक्ष बनेगा, कितना बड़ा फल बनेगा, ये आज वचन हमें बताएगा। जिसे किसी मनुष्य ने अपने खेत में बो दिया, जिसे किसी मनुष्य ने, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों के अंदर बो दिया, उन्होंने अपने लोगों के अंदर बो दिया। और आज वही वचन कलीसिया के पासमान अपने लोगों के हृदयों में बो रहे हैं। ये वचन आज हम खुद बाइबल पढ़कर अपने अंदर बो रहे हैं। हम ही वो मनुष्य हैं जिसे हमने क्या किया, इस परमेश्वर के वचन को अपने हृदयों में बो दिया। और इसकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग हुई, इसकी बहुत बड़ी आशीष ये हुई कि वह सब कि यहाँ पर बताया गया है कि वो ब्लेसिंग क्या है, कि जैसे यहाँ पर लिखा गया, वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा हो जाता है। राई का दाना सभी बीजों से छोटा हो जाता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा हो जाता है। यानी कि जितने भी साग पात के पौधे होते हैं, साग सब्जी के पौधे होते हैं, उन सब में सबसे बड़ा राई का दाना ही, राई के दाने का पौधा ही होता है, जो कि पेड़ बन जाता है। सबसे बड़ा वही होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसके डाले पर बसेरा करते हैं। जो राई के दाने रूपी बीज को हम अपने अंदर बोते हैं, जब वो हमारे अंदर जाता है,
वो अंकुरित होता है, पौधा बनता है और ऐसा बड़ा पेड़ हो जाता है हमारे अंदर ही कि वो हमें जकड़ लेता है, हमारे जीवन को बदल देता है। हम पूरी तरीके से पवित्र आत्मा की जकड़न में आ जाते हैं और हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल दिखने लगते हैं। हमारा जीवन पवित्रताई से भर जाता है और ये लोगों को भी दिखता है कि हमारे अंदर बहुत सा परिवर्तन आ गया। हमारे अंदर खुदा के वचन ने, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में हमारे अंदर काम करना शुरू कर दिया और हमारे अंदर उसका वचन बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर परमेश्वर के राई रूपी दाने के बीज को अपने अंदर डालते ही जा रहे हैं और वो फलवंत होता ही जा रहा है। लिखा है वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। जैसे एक राई का दाना जो बोया जाता है, जब वो बढ़ता है तो वह सब बीजों से छोटा होता है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो सब साग पात से बड़ा होता है और आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसी तरह ये परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जब बोया जाता है तो वो होता तो छोटा है, लेकिन जब वो अंकुरित होता है, पौधा बनता है और पेड़ बन जाता है तो हमारे अंदर बहुत ही बड़ा फल लाता है, हमारे अंदर बहुत ही बड़ी आशीष लाता है। और लिखा है कि राई के दाने के पौधे के ऊपर, पेड़ के ऊपर, जो कि पौधा था पेड़ बन गया, उस पर आकाश के पक्षी आकर बसेरा करते हैं। उसी तरह से ये आकाश के पक्षी कौन है? जब हमारे अंदर राई का दाना बढ़ता है, परमेश्वर का जो वचन है, तो वह पौधा बनता और पेड़ हो जाता है, तो हमारे अंदर भी आकाश के पक्षी आकर बसेरा करते हैं। उसी प्रकार ये आकाश के पक्षी कौन है? ये स्वयं परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि जब तुम परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्यों के ऊपर आता हुआ और ऊपर जाते हुए देखोगे। यानी कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर वास करता है और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो आसमान के स्वर्गदूत हमारे पास आने लगते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमें आशीष देने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए और हमारी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए और हमारे द्वारा प्रभु का काम कराने के लिए वो हमारी मदद करते हैं। क्योंकि अगर हम इस बात से इसको समझें कि जैसे परमेश्वर पिता स्वर्ग में हैं, वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो उनके चारों तरफ स्वर्गदूत रहते हैं। उसी तरह से जब वही परमेश्वर पिता आत्मा के रूप में हमारे हृदय में आ जाते हैं, तो परमेश्वर के दूत, स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर रहता है। और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है वहाँ पर स्वर्गदूत रहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी आशीष है हम लोगों को कि हम परमेश्वर के के वचन को अपने हृदयों में अधिकाई से बसने दें, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, जो स्वर्ग का राज्य है, वो हमारे अंदर राज्य कर सके और परमेश्वर के दूत हमारे साथ रहें। और परमेश्वर के स्वर्गदूत भी उसी के साथ रहते हैं जिसके अंदर वचन बोया जाता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी रहती है, और वो जिसके लिए भी आशीष मांगता है उसके जीवन में छुटकारा होता है, चंगाई होती है। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के अंदर दिखते हैं जो लोग परमेश्वर के वचन को अपने हृदयों में अधिकाई से बसने देते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की। आमीन।